हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी पहली टिप है वो है हमारे चक्रा बेलन को लेकर। हम सबके घर में चक्रा बेलन का इस्तेमाल होता है। किसी के घर में चक्रा पत्थर का होता है या फिर लकड़ी का होता है, लेकिन बेलन सबके घर में लकड़ी का ही होता है। तो इनकी क्लीनिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्या आप जानते हैं? आप इन्हें कितने भी अच्छे से साबुन से या फिर स्क्रबर से साफ़ कर लें, फिर भी इनके अंदर ना गंदगी भरी जाती है, क्योंकि लकड़ी एक ऐसी चीज़ होती है वो अपने अंदर सोख लेती है किसी भी चीज़ को। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पत्थर का चक्रा है तो आप तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लकड़ी का है तो उसको आप किसी भी बर्तन में इसमें रखिए जिसमें ये डिप हो जाए पूरी तरह से, और उसमें डाल दीजिए आप हल्का गर्म पानी। ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन हाँ गर्म, हल्का गर्म होना चाहिए। और बेलन तो सबके घर में होता है, तो बेलन को तो आप ज़रूर से कीजिए, और अगर चक्रा है तो चक्रे को भी कीजिए। उसके बाद आप इसमें डालिए 1 चम्मच भर के खाने वाला जो नमक होता है सफ़ेद। खूब अच्छे से नमक डालने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि जो नमक होता है हमारी क्लीनिंग तो करता ही करता है, साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी ख़त्म करता है। और उसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें 1 चम्मच भर के डालना है खूब अच्छे से। तो ये चीज़ आप बेलन पर डाल दीजिए, और उसके बाद आप इस बेलन को अच्छे से घुमाते जाइए। मेरा बेलन पूरी तरह से नहीं घूम रहा था, पानी में डिप नहीं हो रहा था, तो मैं उस पर हाथ से पानी डाल डाल के उसकी सारी गंदगी साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद आप इसे अच्छे से रब करते रहिए। थोड़ी देर बाद चकले को पलट दीजिए ताकि ये ऊपर नीचे दोनों साइड से अच्छे से साफ़ हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डिप रहने दीजिए, और अगर आप चाहें तो इसे बिल्कुल तुरंत भी साफ़ कर सकते हैं। बस आप इसे हाथों से अच्छे से मलते रहिए। इससे क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी गंदगी होगी ना वो सारी साफ़ हो जाएगी। आप देखेंगे कि अभी पानी कितना साफ़ था हमने जब लिया था, और धीरे धीरे इसका पानी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि जबकि हमने इन चक्रा बेलन को अच्छे से साबुन से और स्क्रबर से साफ़ किया था, लेकिन गर्म पानी और बेकिंग सोडा की वजह से इसकी सारी गंदगी जो है वो बाहर निकल आती है। देख सकते हैं पानी ने कलर काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हमने बेलन को साफ़ कर लिया। उसी तरीके से हम अपने चक्रे को भी अच्छे से रगड़ रगड़ कर पूरी तरह से छुड़ा देंगे, इसकी जितनी भी गंदगी बाहर निकल के आ रही है। तो इस काम को आप महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार ज़रूर से कीजिए। हफ्ते में एक बार ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप इनकी सफाई इस तरह से करते हैं तो इनकी सारी गंदगी बाहर निकल आती है। तो देख सकते हैं पानी का कलर कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। तो चलिए पानी को फेंक देते हैं, और चक्रा बेलन को हम अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ कर अब इसे रख देते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। इस तरह से आप एक बार ज़रूर किया करिए। वैसे तो डेली करना चाहिए, लेकिन डेली इतना टाइम नहीं होता है, तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी सर्फ़ को लेकर। गर्मियाँ आ गई हैं या फिर सर्दियाँ हों, लेकिन हम लोग सर्फ़ साबुन का इस्तेमाल तो हमेशा ही करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ सर्फ़ से गर्मियों में काम नहीं चलता है। सर्फ़ फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं जब भी अपने डब्बे को रिफ़िल करती हूँ तो उसके मैं कुछ चीज़ें और ऐड करती हूँ, जिससे कि मेरा जो ये सर्फ़ है बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर करीबन आधा किलो 1 किलो के करीब एक बार में निकालती हूँ। मेरा ये 2 किलो का डब्बा है, तो मैं इसमें सिर्फ आधा किलो आज निकालूंगी। तो इस तरह से हम इस डब्बे में जब पलट लेंगे, उसके बाद हम इस सर्फ़ के पैकेट को तो साइड में उठा के रख देंगे, और उसके बाद अपना ये जो सर्फ़ का डब्बा है इसमें हम डालेंगे एक चीज़ ज़रूर डालना चाहिए। गर्मियों में तो ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हम सबको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीने के साथ साथ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हमारे कपड़ों में ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ना हमें इसमें ऐड करने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो गंदगी साफ़ होती है, बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं। दूसरा, जो हमारे कपड़ों का कलर है ना वो बिल्कुल नहीं ख़राब होता है। और उसके बाद सर्फ़ में मिलाकर इसे अच्छे से मिला देंगे सर्फ़ में, ताकि ये अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएँ। तो इस प्रोसेस को आप जब भी अपने डब्बे में सर्फ़ वगैरह भरते हैं तो एक बार ज़रूर कीजिए। अगर आपके कॉटन के कपड़े ज़्यादा हैं आपके घर में, तो इसमें थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर और डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो कॉटन के कपड़े हैं ना उनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई पाउडर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर मिला देंगे ना, तो फिटकरी के पाउडर से इनका कलर बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है लहसुन को स्टोर करने के लेकर। तो जब भी हम स्टोर करने की सोचते हैं ना, तो लहसुन को क्या करते हैं, कभी भी हम डलिया में रख देते हैं या फिर ऐसी पॉलीथीन में रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस तरह से जो लहसुन होता है ना वो अंदर से खोखला हो जाता है, या फिर जो लहसुन की कलियाँ होती हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये सब ना हो उसके लिए आपको लेना है 1 से 1.5 चम्मच भर के बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को आप टिश्यू पेपर के अंदर अच्छे से बांध लीजिए।
चाहे आप रबर बैंड की मदद से बांध लीजिए या फिर किसी भी धागे की मदद से, लेकिन पोटली नुमा बना लीजिए आप इसको, या फिर एक पैकेट जैसा बना लीजिए। लेकिन रखना आपको टिश्यू पेपर के अंदर ही है, या फिर आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, किसी पॉलीथीन वगैरह में नहीं रखना है आपको। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, इसको मैं अच्छे से धागे से बांध दूंगी ताकि ये जो है इसी तरह से अच्छे से सेफ रहा है। तो अब हम इस लहसुन को इस तरह से स्टोर करेंगे कि 1 से 1.5 साल तक आप रखेंगे ना तो भी आपका लहसुन ऐसे ही बना रहेगा। अब आपको ऐसे खुला नहीं रखना है लहसुन को, या तो आपके घर में इस तरह के जो नमकीन वगैरह के पाउचेज आते हैं वो ले लीजिए। अगर आप नमकीन के पाउच में नहीं रखना चाहते हैं तो अगर आपके पास कांच की बर्नी है वो सबसे बेस्ट है। अगर कांच की बर्नी नहीं है तो आप नमकीन का पाउच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास कांच की बर्नी है तो मैं इसमें इसको अच्छे से स्टोर करके रखूँगी। आपको क्या करना है, पूरे जितनी भी हमारा लहसुन हमें इसमें रखना है उसे इसके अंदर डाल दीजिए, और पूरे लहसुन को इसके अंदर डालने के बाद में आपको ये जो पाउच है हमने बनाया है सोडा का, इसे बंद करके इसमें रख लेना है। अब इसको हमें यहाँ किचन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि किचन में इसे हीट मिलती है और हीट मिलती है तो ये ख़राब होने का डर रहता है। तो इसको हम लेके चलेंगे फ्रिज में। कांच की बर्नी में रखने की वजह से और सोडा रखने की वजह से हमारे फ्रिज में कैसी भी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अब आप इसे अपने डोर में रखिए या फिर फ्रिज में रखिए, कहीं पर भी रखिए, आपका लहसुन ना 1-1.5 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपके फ्रिज में भी कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। तो आई होप आपको मेरी ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया। वो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा जो किशमिश होती हैं उनको लेकर। अब किशमिश तो हम सबके घर में खाई जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम रख कर भूल जाते हैं और उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो इनको हम कैसे निकालें? धो के निकाल सकते हैं, लेकिन धोने से क्या होगा कि हमारी पूरी किशमिश जो है वो ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर पानी चला जाता है। अब आप कैसे निकालें कि पानी भी ना धोना पड़े और हमारी ये किशमिश से सारे कीड़े बाहर निकल जाएँ और आपको कुछ भी ना करना पड़े? तो आपको लेनी है 10, 20, 50 लौंग ले लीजिए ज़्यादा सी, और जो भी आपकी किशमिश है उनके इधर उधर डाल दीजिए। इससे डालने के बाद आप इन्हें आधा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपकी किशमिश में जो भी कीड़े लग गए हैं या झिंझनी लग गई है, जो भी लग गया है, वो सब अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, सारे निकल जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना धोना पड़ेगा ना सुखाना पड़ेगा। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है नारियल को लेकर। नारियल कभी कभी है जब हम इसका कद्दूकस करते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि इसको इतना ज़्यादा सूखा हो जाता है, टाइट हो जाता है कि ये ग्रिल ही नहीं होता है हमारा, कितना भी इसे करें हम, लेकिन ये कद्दूकस होता ही नहीं है। तो उसके लिए एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। जब भी आपका नारियल इस तरह से सूख गया है, आप हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उसमें इस नारियल को डिप कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इसे गोल गोल घुमाते रहिए ताकि इसमें अच्छे से पानी का अंदर तक गर्म पानी से थोड़ी सी हीट पहुँच जाए, जिससे कि जो इसका ऑयल सूखा सा हो गया है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से जब आप इसको रखेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका नारियल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, और आप जब इसे कद्दूकस करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये कद्दूकस हो जाएगा। तो हमारा नारियल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसे अब ग्रेल करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे ग्रेट करेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से अब ये बहुत ईजिली हमारा हल्के हाथ से ही पूरा घिसना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं ज़रा सा मैंने रब किया है और बहुत आसानी से आप इसे घिस पा रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसको पूरा कद्दूकस कर लूँगी और आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इजी ट्रिक है ये। जब भी आपका नारियल सूख गया है, उसे घिसने में परेशानी हो रही है, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डिप करके छोड़ दीजिए। तो देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी बड़ा इसको ग्रिल कर लिया है, ग्रेट कर लिया है सॉरी। तो आई होप आपको मेरी सभी ट्रिक पसंद आई होंगी। टिप अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।